दोस्तों, हर साल नए साल के आसपास हम बहुत सारे फैसले लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसमें से सिर्फ 10% लोग ही उसे जनवरी एंड तक कर पाते हैं और 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो उसे पूरे साल करते हैं। शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। इसलिए तो कहते हैं कि पहले हम आदतें बनाते हैं और उसके बाद हमारी आदतें हमें बनाती हैं। उसी कोशिश में हम आज ऐसी 23 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ समझने के लिए नहीं समझनी है, ये सब आपको करने के लिए समझनी है। बहुत सी आदतों के बारे में आपको पहले से पता होगा, लेकिन उस जानकारी का क्या फायदा जिसे हमने लाइफ में इस्तेमाल ना किया हो। आज इन आदतों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छे से समझते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि इन आदतों को अपनाकर आप आने वाले साल को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बनाएंगे। सबसे पहली हैबिट है एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड का वास होता है। ठीक इसी तरह लाइफ में पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए एक्सरसाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक्सरसाइज के जरिए आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को बेहतर और हेल्दी बनाने के लिए 10 से 15 मिनट डेली एक्सरसाइज जरूर करें। आप इसकी शुरुआत सुबह दौड़ने, चलने या योग से कर सकते हैं। तो अपने पूरे दिन में एक्टिव रहने और आने वाले साल में फिट रहने के लिए आज से ही डेली एक्सरसाइज करना शुरू करें और अपने आने वाले साल को बेहतर बनाएं। दूसरी हैबिट है हेल्दी खाना खाएं। आप क्या और किस तरीके से खाते हैं ये पूरी तरह से आपकी बॉडी और लाइफ को अफेक्ट करता है। खाना सभी जीवों की एक बेसिक जरूरत है। अगर आपका खाना बेहतर नहीं होगा तो आपकी बॉडी भी फिट नहीं रह सकती है। जैसा कि हमने जाना, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है, जिसके बिना आप अपने काम को पूरा ही नहीं कर सकते। आज के बिजी शेड्यूल के चलते लोग अक्सर जंक फूड और जल्दबाजी में कुछ भी खा लेते हैं, जिसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से उन्हें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने अभी अपने खाने पीने की आदत को नहीं बदला तो इससे आपको फ्यूचर में काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए आज से अपने खाने में हरी सब्जियां, विटामिन और प्रोटीन शामिल करें। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के साथ बाउंड्री सेट करें। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। सोशल मीडिया बढ़ती टेक्नोलॉजी का सबसे जरूरी हिस्सा है, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन हमें आराम से मिल जाती है। लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी के चलते हम अपने कामों को जल्दी से पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें जरूरत से ज्यादा टाइम बिताने से बहुत से टाइम की बर्बादी होती है। आजकल सोशल मीडिया इतना जरूरी हो गया है कि लोग अपने बाथरूम और बेड में भी अपने फोन को साथ ले जाते हैं। लेकिन सोते टाइम फोन का इस्तेमाल करने से आपकी आंखें और दिमाग दोनों कमजोर हो सकता है, क्योंकि फोन की लाइट आपकी आंखों को कमजोर करती है। इसलिए सोने से 2 घंटे पहले ही अपने फोन को खुद से दूर कर दें और इस तरह टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के लिए कुछ बाउंड्री सेट करें, ताकि ये आपके लिए काम करे, ना कि आप इसके चक्कर में अपने कीमती टाइम की बर्बादी करें। अब सबसे जरूरी आदत मेडिटेशन करें। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमारे एमिग्डाला यानी कि दिमाग के अंदरूनी इंपॉर्टेंट हिस्से की एक्टिविटीज को ठीक से मैनेज करने में मदद करती है। इससे आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में ज्यादा जागरूक बन सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसे जानने के बाद आप अपने माइंड में चल रहे विचारों को उन विचारों से बदल सकते हैं जिन्हें सच में मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए हर रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं। हर रात सोने से पहले अगली सुबह अपने आप को एक्टिव रखने, शांत रखने और ग्रो करने के लिए एक रूटीन बनाएं। इसमें सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे को 20-20 मिनट में बांट दें। पहले 20 मिनट में अपने आप को एक्टिवेट रखने वाले काम जैसे एक्सरसाइज करें। अगले 20 मिनट में अपने आप को शांत रखने और अपने आप को समझने के लिए मेडिटेशन करें। और एंड के 20 मिनट में अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें या कुछ पॉजिटिव सुने। ये तो हम बहुत बार कह चुके हैं, किताबें पढ़ना शुरू करें। लगातार 1 साल तक हर रोज किताब का सिर्फ 1 पेज पढ़ने से आप साल में अपने आप को 365% बेटर बना सकते हैं। हर रोज बुक पढ़ने से हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, जिससे आप प्रॉब्लम में भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अवसर को देख सकते हैं। मार्क ज़करबर्ग हर हफ्ते में 1 बुक पढ़ते हैं। बिल गेट्स भी हफ्ते में 1 से 2 किताबें पढ़ लेते हैं। इस तरह वो हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। और अगर आप किताबों को खरीद नहीं सकते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारी सभी समरीज को फ्री में पढ़ भी सकते हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कुछ नया सीखें। किताबें पढ़ना भी इसमें आपकी हेल्प करता है। कुछ नया सीखना आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। आप उस बढ़ी हुई नॉलेज का इस्तेमाल अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए कुछ नया सीखने पर ध्यान दें। आप नई लैंग्वेज, नई डिश बनाना या किसी नई स्किल को सीख सकते हैं, जैसे कि गिटार बजाना। आप कुछ भी सीख सकते हैं।
एक ऐसा सब्जेक्ट चुनें जो आपको पसंद हो और इसके बारे में अपनी समझ को डेवलप करें। एक पॉडकास्ट सुनें, एक किताब पढ़ें, एक ऑनलाइन कोर्स लें। आप कुछ भी चुन सकते हैं, बस कुछ नया सीखने पर ध्यान दें। एक टाइम में एक काम पर ध्यान दें। आजकल लोग जल्दबाजी के चलते एक ही टाइम में काफी सारे काम करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि उनका कोई भी काम सही ढंग से पूरा नहीं हो पाता। सीधे शब्दों में कहें तो मल्टीटास्किंग के जरिए आप कभी भी अपने काम को सही ढंग से पूरा नहीं कर सकते हैं। किसी भी काम को सही ढंग से पूरा करने के लिए फोकस की जरूरत होती है, इसलिए एक टाइम में सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान दें और उसको सही ढंग से पूरा करें। इसके साथ आप अपनी लाइफ में तय किए गए गोल्स की तरफ फोकस रहना सीख सकते हैं। ब्रेक के लिए टाइम निकालें, काम के दौरान ब्रेक लें, इसके लिए एक रिमाइंडर लगा के रखें। ऐसा करने से हमारी एनर्जी दोबारा से रिस्टोर हो जाती है और इसलिए आप हर घंटे प्रोडक्टिव और फोकस से काम करते हुए अच्छे आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके को सभी प्रोडक्टिव लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्क ज़करबर्ग 90-20 रूल को अपनाते हैं। वो हर 90 मिनट काम करने के बाद 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरह आप भी इस तरीके को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाएं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। साल 2023 के लिए अपने फाइनेंशियल, हेल्थ और सेल्फ इंप्रूवमेंट के गोल बनाएं। जैसे आप इस साल कितने पैसे कमाने वाले हैं, कितनी बुक्स पढ़ने वाले हैं, कौन सी नई स्किल सीखने वाले हैं, अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को बेटर सर्विस देने के लिए क्या करने वाले हैं। गोल बनाने के बाद एक साल के बड़े लक्ष्य को लॉन्ग टर्म लिस्ट में रखें और अपने साल भर के गोल को हर महीने और हफ्तों में बांट लें। हफ्तों में बांटने के बाद उन्हें हर दिन के अकॉर्डिंग बांट लें। इसके बाद अपना पूरा ध्यान हर दिन के गोल को पूरा करने में लगाएं। एक साल बाद आप अपने बड़े गोल को अपने आप ही हासिल कर लेंगे। छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। अक्सर लोग अपनी बड़ी जीत को हासिल करने के चक्कर में छोटी जीत को सेलिब्रेट ही नहीं करते। सेलिब्रेट करना तो दूर, लोग उस जीत को बढ़ाई करने के लायक भी नहीं समझते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप कभी भी अपनी लाइफ में खुश रहते हुए आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपकी छोटी छोटी जीत आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन देती हैं। इसलिए अपनी छोटी से छोटी जीत को सेलिब्रेट जरूर करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ध्यान रखें, 2023 में मिलने वाली खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसों के लिए काम करने के बजाय उससे अपने लिए काम करवा के ही आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। पैसे से अपने लिए काम करवाने के लिए इन 3 स्किल्स में माहिर बने। सेल्स, ताकि आप ज्यादा पैसा कमा सकें। मनी मैनेजमेंट, ताकि आप कमाए हुए पैसों का इस तरह से बजट बनाएं जिससे आप अपने जरूरी खर्चे, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ मनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इन्वेस्टमेंट, ताकि आप बचाए हुए पैसों को सही जगह पर लगाकर पैसों से पैसा कमा सकें। अगले दिन की प्लानिंग एक रात पहले से करें। हम सभी को पता है कि प्लान की गई चीजें हमेशा अच्छे रिजल्ट लाती हैं। इसलिए आप अपने अगले दिन में क्या करने वाले हैं, इसका प्लान रात को ही बना लें और इस प्लान के अकॉर्डिंग अपने दिन के कामों को पूरा करें। ऐसा करने से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप अपने दिन में कितने एक्टिव और कितने प्रोडक्टिव रहने वाले हैं और आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार होकर आप आसानी से उनका सामना कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना खुश रहने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए अपनी लाइफ में मौजूद हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल रहें। उन सभी लोगों को धन्यवाद कहें जो आपके लिए काम करते हैं। आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे उतनी ज्यादा खुशी आप महसूस कर सकते हैं। अपनी लाइफ के हर एक दिन के लिए अपनी लाइफ को धन्यवाद कहें। इसके साथ ही एक ग्रेटफुल जर्नल रखें और उसमें रोज उन 5 चीजों के नाम लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। अपने भगवान को अपनी लाइफ में मिली खुशियों के लिए धन्यवाद कहें और इस तरह से ग्रेटफुल रहकर अपने 2023 में भी ग्रेटफुल होने के लिए तैयार हो जाएं। ट्रैक करें कि आप पैसे कैसे खर्च करते हैं और कैसे बजट बनाते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि फाइनेंशियली अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं, एक्चुअल में आपके खर्चे कितने हैं और एक्स्ट्रा पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं जिन्हें बचाकर इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए महीने की शुरुआत में एक बजट बना लें और उसके अकॉर्डिंग पूरे महीने खर्च करें। हर रोज शाम को एनालाइज करें कि आपने आज के स्पेंड बजट से कम पैसे खर्च किए हैं या ज्यादा। इस तरीके को हर हफ्ते के एंड में और महीने के एंड में भी अपनाएं। मुस्कुराना शुरू करें। हंसना एक ऐसा तरीका है जिसे हर कोई अपना सकता है और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकता है। अगर बात आज के लोगों की जाए तो काफी लोग हंसना भूल गए हैं। वो लोग अपनी लाइफ में इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि हंसने की कोशिश ही नहीं करते और ऐसा करने से उनका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। अपने दुखों को कम करने और दूर करने के लिए आपको खुशियों को महसूस करने की जरूरत है। आपका मन ना भी हो तब भी अगर आप हंसने की कोशिश करते हैं तो इससे आपको खुशी महसूस होती है। इसलिए हंसें और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। आज के टाइम में अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच रखना काफी आसान है। इसके लिए पॉजिटिव, कामयाब और आपसे बेहतर लोगों को ऑनलाइन सोशल साइट पर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।
ताकि ज्यादातर टाइम आपको पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करने को मिले। इसके अलावा अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताने की कोशिश करें जिनके विचार आपके गोल्स और वैल्यूज से मैच करते हों या बेहतर हों, ताकि आप ज्यादा बेहतर बन सकें। फैमिली के साथ टाइम बिताएं। फैमिली के साथ कनेक्ट होना खुद को रिलैक्स और खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है। फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए शाम का खाना साथ में खाएं। हफ्ते में कम से कम एक दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम जरूर बिताएं। उनके साथ मिलकर किसी कॉफी शॉप में टाइम बिताएं या साथ ही कहीं घूमने जाएं। अपने पेरेंट्स के साथ लंच डेट पर जाएं। नेचर में टाइम बिताएं। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालें और घर से बाहर निकल जाएं। फिर किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आप नेचर को महसूस कर सकते हैं। वहां की खुली हवा, पत्तों की आवाज, गिरते हुए पानी को महसूस करें। ऐसा करके आप खुद को तरोताजा और खुश कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 120 मिनट नेचर में बिताना अच्छी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो इसको हासिल करने के लिए नेचर में टाइम बिताएं। प्रोएक्टिव बने। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो सिचुएशन पर कंट्रोल रखते हैं और पहले से ही प्लान करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग बुरे रिजल्ट्स आने पर सिर्फ अफसोस बनाते हैं। सफल लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में आने वाली परेशानियों से निपटना चाहते हैं तो प्रोएक्टिव बने और एडवांस में प्लान करें। एंड को माइंड में रखकर ही शुरू करें। आप अपनी लाइफ में जिस भी काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करने के विचार से ही उस काम को शुरू करें और तब तक ना रुके जब तक कि आप उस काम को पूरा कर नहीं लेते। ऐसा करने से आप तेजी से अपने काम को पूरा कर सकते हैं और अपने सफल होने की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आज से ही ठान लें कि आप जो भी काम करेंगे उसे पूरा करेंगे। साइड हसल शुरू करें। क्या आप जानते हैं इंटेल कंपनी एक साइड बिजनेस के तौर पर शुरू की गई थी और आज उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन है। दरअसल इंटेल के फाउंडर अपने कॉलेज आवर्स के बाद रोज इस प्रोजेक्ट पे काम करते थे और जब यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स और प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने फुल टाइम इसे करने का फैसला किया। साइड बिजनेस करने से आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, क्योंकि जैसे अभी ट्विटर के आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर दिया गया है, वैसा ही हर कंपनी में चलता रहता है। इसलिए साइड बिजनेस होगा तो आप सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहेंगे और अल्टीमेटली फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। सिर्फ जीत के बारे में सोचें, अपने और दूसरों की लाइफ में सफलता के बारे में सोचें। ये सोचें कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं या डील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो हर काम को करते हुए दोनों को फायदा कैसे हो सकता है। इससे सभी साथ में ग्रो करेंगे और आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे बनेंगे। तो दोस्तों, हमने 23 अच्छी आदतों के बारे में जाना। अब इन आदतों पर काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, तभी जाकर आप अपने 2023 को बेहतर बना सकते हैं। आइए वापस से इस वीडियो में बताई गई जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर और हेल्दी बनाने के लिए 10-15 मिनट डेली एक्सरसाइज जरूर करें। अपने खाने में हरी सब्जियां, विटामिन और प्रोटीन शामिल करें। सोने से 2 घंटे पहले ही अपने फोन को खुद से दूर कर दें। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के लिए कुछ बाउंड्री सेट करें। हर रोज 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करें। हर रात सोने से पहले अगली सुबह के लिए 60 मिनट का रूटीन बना लें। हर रोज किताब का कम से कम 1 पेज पढ़ने से शुरुआत करें। कुछ नया सीखने पर ध्यान दें और अपने 2023 को बेहतर बनाएं। एक टाइम में एक काम को करने पर ध्यान दें। अपने दिमाग को प्रोडक्टिव बनाने के लिए टाइम ब्रेक्स का इस्तेमाल करें। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। अपनी छोटी से छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करें। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। आप अगले दिन में क्या करने वाले हैं, इसका प्लान रात को ही बना लें। ग्रैटिट्यूड देने की प्रैक्टिस करें। अपने खर्चों का बजट बनाएं। उन्हें डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर ट्रैक करें। हंसें और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं। अपने आप को ऑफलाइन और ऑनलाइन पॉजिटिव लोगों और कंटेंट से घेरें। अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं। हफ्ते में कम से कम 120 मिनट नेचर में बिताएं। अपनी लाइफ में आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए प्रोएक्टिव बनें। अपनी लाइफ में जिस भी काम को आप शुरू करना चाहते हैं उसे पूरा करने के विचार से ही शुरू करें। अपने रेगुलर काम के साथ पार्ट टाइम बिजनेस जरूर करें। सबकी जीत के बारे में सोचें। इसके साथ साथ आप हर रोज हमारी वेबसाइट से हर रोज हिंदी और इंग्लिश बुक समरीज को बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। तो इमीडिएटली अपना 2023 का होम पेज सेट करें। आप इस पूरी वीडियो की समरी को भी हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप हमारी सभी बुक समरीज को इंडिया के सभी मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, गाना.com और भी बहुत सारी जगह। यानी कि अब हम हर जगह हैं। बुक समरीज पढ़ने के लिए वेबसाइट पर, सुनने के लिए पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियोस को देख सकें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।